हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस का 21 चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पीछे के 20 चैप्टर मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, विद सॉल्यूशन कर रखे हैं, तो उनको आप जरूर देख लेना एक बार। अब एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आप बारी बारी इन वीडियो को देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, जो बीच के चैप्टर के बीच में आते हैं वो भी कंप्लीट मैंने करवा रखे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। तो देखिए, चैप्टर 21 है, उसको स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज प्रीशियस। लाइफ बहुत महंगी है, प्रीशियस है, एक तरह से अनमोल है। तो देखिए, आकाश वाज गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस एज द ऑफिस स्टार्टेड एट 9:30 AM। आकाश है गेटिंग लेट, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था क्योंकि उसका ऑफिस स्टार्ट होता है 9:30 से। इन हरी आकाश फॉरगट टू वियर द हेलमेट। जल्दीबाजी में वो क्या है, हेलमेट पहनना भूल जाता है। ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस ऑन हिज मोटरसाइकिल। वो अपने ऑफिस किससे जाता है, मोटरसाइकिल से। रवि वाज गोइंग टू द बाजार टू हिज कार। और रवि है वो किससे जाता है, बाजार कार से। ही डिड नॉट यूज सीट बेल्ट। वो सीट बेल्ट यूज नहीं करता है। सौरभ वाज ड्राइविंग द स्कूटर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सौरभ है वो स्कूटर चलाता है इंटॉक्सिकेशन मतलब तरीके से नहीं चलाता। ही नॉक्ड अगेंस्ट वन और टू व्हीकल्स। तो उसने क्या किया, एक दो व्हीकल्स को नॉक्ड कर दिया, मतलब उसके टच हो गया या उसके हिट हो गया उनका स्कूटर। हेलमेट इज नॉट बर्डन बट योर सेफ्टी। हेलमेट आपके लिए बोझ नहीं है, आपके लिए क्या है, एक सेफ्टी है। हेलमेट अगर आप स्कूटर या बाइक चलाते हो तो उस पर आपको जरूर पहनना चाहिए। लेट द पिक्चर एंड डिस्कस। देखो, मोर देन 1,37,000 पीपुल वर किल्ड रोड एक्सीडेंट इन 2003 अलोन। देखो, हेलमेट सीट बेल्ट ये इसलिए जरूरी है कि देखो, आप एक स्टडी बता रही है कि 1,37,000 1,37,000 पीपुल किल्ड मारे गए रोड एक्सीडेंट में, कब, 2013 अकेले 2013 के अंदर। तो इसलिए ये चीजें जरूरी है। डिस्कस एंड टेल पे डिस्कशन करते हैं। What should we do when see red signal light at the crossing? रेड सिग्नल आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए, वी शुड स्टॉप व्हेन सी रेड सिग्नल। रेड सिग्नल दिखने पे अपने को क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। व्हाट शुड बी वाइल ड्राइविंग ओवर ए स्पीड ब्रेकर? वी शुड स्लो डाउन द स्पीड ओवर व्हीकल व्हाइल ड्राइविंग ओवर स्पीड ब्रेकर। जब अपन को स्पीड ब्रेकर दिखाई दे तो अपनी स्पीड डाउन कर लेनी चाहिए, स्लो कर लेनी चाहिए अपन को। What would we do when we क्रॉस प्रेजेंट इन द पिक्चर ऑफ हॉर्न? हॉर्न लगा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, तो इसका मीन्स क्या है? तो इसका आप क्या समझोगे कि वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न इन क्रॉस प्रेजेंट ऑन द पिक्चर ऑफ ए हॉर्न। अगर एक हॉर्न बना हुआ है उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है तो वहां पे आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई या तो स्कूल हो सकती है या कोई हॉस्पिटल हो सकता है, इसलिए हॉर्न वहां पे नहीं बजाना चाहिए। On which side of the road should we walk? We should always walk on road left side. तो अपन को रोड पे हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। Why should we do not drive under influence of intoxication? Intoxication affect our brain if increase the risk of accident. Intoxication मतलब कोई भी नशा वगैरह करके, एक तरह से अभी पहले भी आया था, तो उसे अपना ब्रेन पे अफेक्ट, ब्रेन को इफेक्ट करता है वो, और अपन रिस्क होता है एक्सीडेंट होने का। Draw some picture of road safety symbols you see along the road. Also explain the meaning of the symbol. कोई भी रोड के सिंबल बनाने हैं तो देखो, एक मैंने बना रखे हैं, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ये रोड सिग्नल्स होते हैं। A victim of accident is laying along the road. What should we people who are present do the help him? The people should try to send him hospital as early as possible. They should inform police on 100 number and ambulance on 108 number. What should we do to help the victim of accident?
इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। अगर आप किसी विक्टिम को एक्सीडेंट पे देखते हो तो क्या करोगे? तो आपको पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। मेक अरेंजमेंट टू सेंड द विक्टिम टू हॉस्पिटल पॉसिबल अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का अरेंजमेंट करना चाहिए अपन को। इफ मोबाइल ऑफ विक्टिम होम देर इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव, अगर उसके पास मोबाइल है तो उसके मोबाइल को लेके उसके पेरेंट्स या रिलेटिव जो भी हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके। ऑन सैटरडे द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल विजिटेड रेलवे स्टेशन, सैटरडे को स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल के स्टूडेंट हैं वो विजिट करने गए रेलवे स्टेशन को। द टीचर बॉट प्लेटफॉर्म टिकट, तो टीचर ने प्लेटफॉर्म टिकट लिया फॉर द स्टूडेंट्स एंट्री इनसाइड द स्टेशन, स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लिया टीचर ने। सीइंग दिस सोनू आस्क्ड, यह देखकर सोनू ने पूछा इट इज नेसेसरी टू बाई ए टिकट, क्या ये जरूरी है टिकट लेना? वी आर नॉट गोइंग ऑन ए जर्नी, हम किसी यात्रा पे तो जा नहीं रहे, हम जर्नी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ स्टेशन देख के आ रहे हैं, तो स्टेशन में जाने के लिए टिकट क्यों जरूरी है? तो द टीचर सेड द एवरीवन हेड टू बाई प्लेटफॉर्म एंट्री, जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो प्लेटफॉर्म की एंट्री की भी टिकट होती है, तो टीचर बोलता है एवरीवन, हर एक के लिए प्लेटफॉर्म एंट्री टिकट बिफोर गोइंग इनसाइड द स्टेशन, स्टेशन पे जाने से पहले हर एक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जरूरी होता है। All of them entered inside the reach the platform, सब के सब कहाँ पहुंचे? प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। They saw that some passengers were crossing the railway lines, कुछ पैसेंजर्स रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे ऑन अदर प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। द रेलवे पुलिस ऑफिशियली चेक द डूइंग सो, रेलवे पुलिस है ऑफिस की ऑफिशियल होती है, वो चेक कर रही थी। दे वार्न देम, उनको बोल रही थी, एंड टोल्ड देम दैट दे शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज, तो वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि आपको रेलवे लाइन से रेल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए ब्रिज बने हैं उन्हीं से क्रॉस करना चाहिए। द स्टूडेंट्स साथ दैट द टिकट चेकर वाज चेकिंग एवरीबॉडीज टिकट, स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा कि टिकट चेकर है वो हर एक की टिकट चेक कर रहा है, एंड टू रिपीटेड अनाउंसमेंट, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वाज बीइंग मेड ऑन लाउड स्पीकर दैट पीपल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग्स एंड रिपोर्ट ऑफ देम पुलिस। वहां पे रेलवे स्टेशन पे आप कभी देखोगे तो माइक लगे होते हैं, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उनमें बारी बारी अनाउंसमेंट किया जाता है कि पैसेंजर या कोई भी पर्सन है वो किसी भी अननोन चीज को टच ना करे, अगर कोई ऐसी चीज आपको दिखाई देती है कोई गलत चीज तो उसको लिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। व्हाई इज नेसेसरी टू बाई ए प्लेटफॉर्म टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे प्लेटफॉर्म, तो देखो इट इज द रूल ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दैट नो वन कैन एंटर द प्लेटफॉर्म विदाउट टिकट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रूल होता है कि कोई भी बिना प्लेटफॉर्म पे विदाउट टिकट के एंट्री ना करे। द प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर क्रॉसिंग ए रेलवे लाइन, वी शुड क्रॉस द रेलवे लाइन यूजिंग द ब्रिज, अपन को रेलवे लाइन ब्रिज से क्रॉस करनी चाहिए। इन केस इन दो नो ब्रिज, अगर ब्रिज नहीं है वी शुड क्रॉस इट एट द इंडिकेटेड प्लेस आफ्टर सीइंग केयरफुली दैट वी ट्रेन इज नॉट कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, अपन को रेलवे लाइन रेलवे ब्रिज से क्रॉस करनी चाहिए। अगर कहीं पे रेलवे ब्रिज नहीं बना हुआ है तो स्पेशल इंडिकेशन बने होते हैं वहीं से क्रॉस करनी चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है ना, फिर अपन को क्रॉस करनी चाहिए। विच वार्निंग आर रिटन एट द रेलवे स्टेशन एंड विच वार्निंग आर रिपीटेडली अनाउंसमेंट, रेलवे के अंदर रेलवे स्टेशन में क्या वार्निंग लिखी होती है, क्या रिपीटेड लगातार अनाउंसमेंट किया जाता है, तो देखो वहां पे क्या चीजें लिखी होती हैं, क्या अनाउंसमेंट किया जाता है। डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा ना करें। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट से अवेयर रहें। पीपुल शुड नॉट टच अनक्लेम्ड थिंग, गलत चीजों को नहीं टच करें। व्हाट डू वेंडर्स सेल एट द रेलवे स्टेशन, वेंडर्स वहां पे रेलवे स्टेशन में क्या बेचते हैं? वेंडर सेल न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, टी, वाटर बोतल,
समोसा, पूरी, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स, पीनट्स, ईटीसी एंड द रेलवे स्टेशन। ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन पे वो बेचते हैं। अब देखो ये एक रेलवे टिकट है, इस पे नीचे क्वेश्चन है कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ। देखो हैप्पी जर्नी लिखा हुआ है, टिकट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखी होती है। देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मडगांव से देखो कहाँ तक जा रही है प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये लिखा होता है आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर रहे हो। कौन सी डेट होती है वो लिखा होता है, कितने रुपए की टिकट है ये लिखा होता है। तो एक रेलवे टिकट होती है उस पर ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। तो देखो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस टिकट, ऊपर जो टिकट है इस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देखो द बिगिनिंग एंड एंडिंग प्लेस ऑफ जर्नी, जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक कहाँ आप जर्नी कर रहे हो उसका मेंशन किया हुआ है। अमाउंट ऑफ फेयर एंड डेट ऑफ जर्नी, अमाउंट उसका फेयर मतलब कितना किराया है और कौन सी तारीख को आप यात्रा कर रहे हो उसकी मेंशन की हुई है। ट्रेन नंबर और टिकट नंबर लिखा हुआ है, दोनों चीजें। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टिकट के ऊपर मेंशन होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑन द टिकट, तो देखो मडगांव होसपेट जंक्शन से ये स्टार्ट हो रही है, टिकट के ऊपर लिखा हुआ है मडगांव होसपेट जगह से कोई वहां से स्टार्ट हो रही है। व्हाट एल्स इज प्रिंटेड ऑन इट, इसके अलावा इस पे क्या लिखा हुआ है। देखो अराइवल कौन से स्टेशन पे जाएगी, डेट, टिकट नंबर, ट्रेन नंबर, कॉस्ट ऑफ टिकट, ये सब लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रिंटेड ऑन द टॉप, टॉप पे लिखा है हैप्पी जर्नी। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन होती है एक टिकट के ऊपर। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। डू दिस एक्टिविटी, प्लग ए लीफ फ्रॉम ए ट्री विच स्टैंड्स इन ए क्राउडेड प्लेस, मतलब एक भीड़ भाड़ वाला जगह है वहां से एक प्लांट की लीफ को प्लग कीजिए, तोड़िए। पुट दिस लीफ ऑन ए व्हाइट पेपर एंड प्रेस इट हार्ड, और इस लीफ को एक व्हाइट पेपर पे अच्छे से प्रेस करिए। लुक अटेंटिवली टू सी द न्यूज़पेपर गेट ब्लैक और ब्राउन, आप देखोगे कि उस लीफ के कारण वो न्यूज़पेपर ब्लैक या ब्राउन हो चुका है, मतलब उस पे डस्ट वगैरह जमी हुई थी उस लीफ के ऊपर। देखिए वाई हैज द व्हाइट पेपर टर्न ब्लैक ब्राउन इन रबिंग द लीफ अपॉन इट, ऐसा क्यों हुआ कि वो पेपर ब्लैक और ब्राउन कन्वर्ट हो गया जब लीफ को उस पर रब किया। डज द लीफ फ्रॉम ट्रीज ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम द स्टेशन टर्न व्हाइट पेपर ब्लैक ब्राउन, इफ नॉट व्हाइट। तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर है वो लास्ट के अंदर किए हुए हैं, तो उनको देखते हैं पहले। तो देखिए ये क्वेश्चन थे वो दोनों। देखिए वाई एज द व्हाइट पेपर टर्न ब्लैक ब्राउन इन रबिंग और लीफ अपॉन इट इज बिकॉज डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल वर डिपोजिटेड ऑन लीफ सरफेस। मैंने बताया कि डस्ट पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल वो लीफ पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल कम फ्रॉम फास्ट रनिंग व्हीकल्स ऑन रोड कंज्यूमिंग डीजल एंड पेट्रोल, क्योंकि गाड़ियों से धुआं निकलता है तो उसे वो उन पे लीफ पे जमा हो जाते हैं। क्योंकि अपन ने लीफ कहां से तोड़ी थी, क्राउडेड प्लेस पे जहां गाड़ियां पब्लिक ज्यादा हो। दैट द लीफ फ्रॉम द ट्री ग्रोइंग फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, अब मान लो कोई प्लांट स्टेशन से दूर हो तो क्या होगा, नो इट डज नॉट टर्न व्हाइट पेपर ब्लैक ब्राउन, क्योंकि उस पर डस्ट जमी हुई नहीं होगी, क्योंकि वो दूर है ट्रैफिक वगैरह से तो वहां तक डस्ट नहीं गई और वो व्हाइट पेपर अपना ब्लैक नहीं हुआ है। देखिए आगे, सम स्मोक एंड पॉइजनस गैस कम आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, स्मोक और पॉइजनस गैसें हैं वो फैक्ट्रीज और व्हीकल से बाहर आती हैं। दिस स्मोक एंड पॉइजनस गैस मिक्स अप इनटू द एयर एंड एटमॉस्फेयर, ये गैसें हैं पॉइजनस गैसें मिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर में। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दिस पोल्यूटेड एयर इंटर्ड इनटू आवर लंग्स एंड वी बिकम इल, और ये पोल्यूटेड एयर है वो अपने इंटर होती है अपने लंग्स में और अपन क्या होते हैं, बीमार होते हैं। डिस्कशन टेल वेयर डू वी फाइंड इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, जहां पे क्राउडेड प्लेस, और लास्ट में भी आंसर दिए हुए हैं इसके, क्राउडेड प्लेस है, ट्रैफिक ज्यादा हो वहां एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, फैक्ट्री ज्यादा हो,
हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन अपन प्लांटेशन के द्वारा कम कर सकते हैं, प्लांट ज्यादा लगाएं और गाड़ियों व्हीकल्स वगैरह को कम करके किया जा सकता है। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन लेसन ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द एयर? इनके आंसर लास्ट में है, वो देखेंगे अपन। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर है, ये लास्ट में सारे के सारे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आंसर सारे के सारे लास्ट में है। देखिए देखो ये क्वेश्चन थे, वेयर डू फाइंड इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन? देखो इंक्रीज पोल्यूशन कहां पे होगा? व्हीकल्स, मोर फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, वहां पे ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन अपना यही था कि अपन एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांटिंग करना होगा, सीएनजी पे आना होगा, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फैक्ट्रीज में कम करनी होगी। थर्ड क्वेश्चन था अपना व्हाट शुड बी स्टेप टू बी लेसन क्वांटिटी स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द एयर? तो इसका आंसर ये रहा। अब अपने लास्ट वाले क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक व्हाइल क्रॉसिंग द रोड? तो रोड को क्रॉस करते समय अपन को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? तो देखिए फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो आप कोई भी 5 पॉइंट ये लिख लीजिए, रोड क्रॉस करते समय सारी चीजें अपने चैप्टर में क्लियर कर ली। सेकंड है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक व्हाइल गोइंग होम आफ्टर द स्कूल इज ओवर? स्कूल ओवर होने के बाद में आपको घर जाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो अपन को रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। रिटर्न बाय बस वी शुड गेट द बस केयरफुली, अपन वो बस में जा रहे हैं तो बस में केयरफुली अपन को चढ़ना चाहिए, सीट पे बैठना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट एनीथिंग बिस्किट, स्वीट, टॉफी, ईटीसी आर एनीबडी टू वे, किसी से अपन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कोई बिस्किट वगैरह दे तो नहीं लेना चाहिए। वी शुड कीप योर आइडेंटिटी कार्ड ऑलवेज विथ अस, आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में रखना चाहिए एनी टाइम। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली जेब्रा क्रॉसिंग, और रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्लियर करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्लियर करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन? वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो देखो ये आंसर है इसके, ये सारे के सारे आप लिख लेना। Why is it necessary to keep the silencer of our vehicle clean? तो इनके आंसर है ये 5 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? ये इसके आंसर है। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड। सम पर्सन हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड साइड, विच ऑफ द एक्शन व्हाइल यू टेक? तो इसका आंसर है कॉल ऑन एम्बुलेंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूज द सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग ए कार। व्हाट पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड? तो रोड पे चलते समय अपन को कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? ये रही है। फिफ्थ का आंसर ऑल ऑफ दीज है। 6 क्वेश्चन है, यू कैन सी वेरियस सेफ्टी साइन रोड साइड, ड्रॉ एनी 3 ऑफ देम राइट और रोड साइड। रोड सेफ्टी साइन है तो ये आप ड्रा कर लीजिए अपने नोटबुक में या बुक में भी कर सकते हो। तो ये अपना एक चैप्टर था छोटा सा, तो स्टूडेंट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।